अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को यहाँ पर मैं बनाना सिखाऊंगी बीफ पुलाव, झटपट देगी यखनी बीफ पुलाव जिसको बोलते हैं। ये वो बना है और बहुत ही मजे का बनता है, बिल्कुल झटपट बन जाता है। तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। इसके अंदर कुछ हड्डी है, ये देखिए इस तरीके से हड्डी जो है वो बीच में लाजमी ऐड करवाइएगा, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें इसमें ये हड्डी है, बाकी तकरीबन बोनलेस है सारा, थोड़ी सी हड्डी है इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया आधा किलो हमारा बीफ। मसाले जो इसके अंदर जाएंगे वो है जी यहाँ पे दालचीनी है, मोटी इलायची है, थोड़ी सी काली गोल मिर्च है और लौंग है, 3 अदद लहसुन के जवे हैं और थोड़ा सा अदरक है। पहले हम इसको करेंगे बॉईल। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर रख लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी हमारा बीफ। ये चला गया, अदरक लहसुन गया, ये वाले मसाले गए इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट, नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक, और 1.5 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि हमें इसका सूप भी चाहिए होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मैं ऊपर से करूंगी बंद और इसको मैं चढ़ाऊंगी चूल्हे पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। हाँ जी, आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें बोटियां जो है हमारी वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब जो है हम ये जो सूप है ये अलग से कर लेंगे और जो बोटियां वो हम अलग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को ज़रा हीट अप होने देंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज के जो प्याज है वो मैंने वो कट किए हैं, मैं इसके अंदर वो ऐड करूंगी। प्याजों को हम लाइट गोल्डन होने देंगे, ज़्यादा जलाने नहीं है, लाइट गोल्डन करना है प्याजों को। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारे वो लाइट गोल्डन हो गए। इसमें से मैं हाफ निकाल लूंगी दम देने के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और ऊपर से ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 अदद तेज़पात हैं यहाँ पे मेरे पास, और गरम मसाले के अंदर जितने भी आइटम होते हैं, लौंग, ज़ीरा, मोटी इलायची, काली मिर्च गोल, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ में इनको मिक्स कर लेंगे और यहीं पर साथ में ही मैं यहाँ पर ये हमारा जो बीफ जो हमने निकाला है वो भी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये लहसुन है जो नीचे है, साथ में ही भुनेगा ये भी। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास ग्रीन चिलीज पीस के रखी है मैंने, ये ऐड करूँगी इसके अंदर मैं अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर। मिक्स करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 1-2 मिनट। यहाँ पे हरी मिर्च है और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून चुका है। मेरे पास है यहाँ पे टमाटरों की प्यूरी, मैंने ग्राइंड कर लिया था टमाटरों को, आपने भी ग्राइंड करके ऐड करने हैं इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 2 से 3 अदद आलू बुखारे, ये जाएंगे इसके अंदर। तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी, यानी कि योगर्ट, ये जाएगा इसके अंदर। मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढक देंगे ऊपर से 4-5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे देखिए पानी जो है वो ड्राई आउट हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पर है मेरे पास नमक, 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक है, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है, तो इसका ख्याल करना है आपने, ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। नमक चला गया इसमें। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे वाइट पेपर, मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब, ये जाएगी इसमें। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून के करीब, ये जाएगा। यहाँ पे जाएगा चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे इसको।
यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे जो चिकन सॉरी बीफ का जो यखनी है, स्टॉक जिसे कहते हैं, ये जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ख्याल करना है पानी की मेजरमेंट का। ये जो हम लोगों ने यखनी इसके अंदर डाली है, आपने जितने चावल भिगोए उसके मुताबिक ही आपने इसमें पानी डालना है। तो यखनी जो है वो कम है, तो उसमें 1 गिलास पानी में और ऐड कर रही हूँ। इसको अब हम ऊपर से ढक देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए पानी के अंदर बॉयल आ चुका है, मैं राइस ऐड कर रही हूँ। इसको अब हम ढक देंगे ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे पानी जो है वो सारा ड्राई आउट हो चुका है। ये देखिए मसाला जो है वो सारा ऊपर आ गया। इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा से, ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे है मेरे पास ग्रीन चिलीज, मैं इसके ऊपर ये रखूँगी। लेमन जूस थोड़ा सा, इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे जायफल जलवतरी का पाउडर। इसके ऊपर ये सब, ये आप बहुत मज़े का टेस्ट देता है चावलों के अंदर, स्पेशली थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। और इसको अब हम ढक देंगे ऊपर से और 15 मिनट्स के लिए। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, दम वाली आंच। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट राइस कुक हुए हैं हमारे। इसको हम चेक करेंगे साइड से इस तरीके से। तो यहाँ पर बीफ पुलाव जो है हमारा वो बनके तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।